ध्यान करेंगे। आज हम सच्चे परब्रह्म पे ध्यान करेंगे, जो 4 आर्य सत्यों के ऊपर है, जो हमने प्रवचन अभी सुना उस पे आधारित है। तो पहले चित्त को शांत कर लेते हैं। थोड़ी देर शरीर और मन का परख कर, जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से साधना करके
फील्ड ऑफ अवेयरनेस खुला है। सारा शरीर, सारे इंद्रियों, कहीं पे भी कुछ भी बाहर से इम्पिंजमेंट होती है या अंदर से भाव उठता है, उसके प्रति सजग है। शब्द सुनाई दिया तो केवल सुनने में सुनना, काया पे कुछ हुआ, स्पर्श, तो ध्यान दिया उसको, कोई प्रपंच नहीं, कोई उसमें प्रतिक्रिया नहीं। साधना का सतिपट्ठान का अंतिम पर्व, उसका पाठ करते हैं संक्षेप में। धम्मानुपස්සना सच्चपब्बम, ये मेडिटेशन मैनुअल में 93 पेज। पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति चतुषु आर्य सत्येषु। भिक्षु धम्मानुपස්සना करता है 4 आर्य सत्यों के लिए। कथंच पन भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति चतुषु आर्य सत्येषु। कैसे करता है 4 आर्य सत्यों की धम्मानुपස්සना? इदं भिक्खवे भिक्खु इदं दुःखन्ति यथा भूतं पजानाति, अयं दुःख समुदयोति यथा भूतं पजानाति, अयं दुःख निरोधोति यथा भूतं पजानाति, अयं दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदाति यथा भूतं पजानाति। ये बात, ये इंस्ट्रक्शंस है। जब भिक्षु यथाभूत जैसे हो रहा है उस समय जानता है ये दुख है, ये दुख का समुदय है, अर्थात दुख का कारण है जानने का, उसको भी यथाभूत जानता है। जिस समय हो रहा हो उसी समय जानता है। और ये दुख का निरोध करने का हो गया है, उसको भी यथाभूत जानता है। और ये दुख के निरोध की प्रतिपदा है, इसका मार्ग है, उसको भी यथाभूत जानता है। तो ये मेन इंस्ट्रक्शन है बेसिकली 4 आर्य सत्यों का, जो हम लंबा हमने कितनी बार चर्चा की है, किस तरह 4 आर्य सत्यों को अपने अनुभव पे लाते हैं और किस तरह उसका अनुभव इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये दुख है, और फिर उसके त्रिविध करते हैं अंडरस्टैंडिंग कि दुख को समझना चाहिए। ये दुख की वो बात यहाँ नहीं आई है, लेकिन वो हमें मालूम है तो वो इसमें इन्वॉल्व है। जो भी हमने धम्मचक्र प्रवर्तन सुना उसमें बात आई थी। त्रिपरिवर्तन द्वादशाकारम, हर सत्य के 3 अंग, एक परियत्ति, एक पटिपत्ति, एक पटिवेदन। दुख को पहचाना, उसका समझा, टू अंडरस्टैंड सफरिंग, परिणयंती, और समझ लिया गया। फिर दुख का कारण उसको जाना,
और उसको त्याग कर दिया गया। फिर दुख का निरोध, उसका अनुभव हुआ और करना चाहिए और अनुभव कर लिया। दुख का समुदय जो था उसका हमको ओरिजिन जानना चाहिए, ओरिजिन, और उसका प्रहान करना चाहिए और प्रहान कर दिया। और दुख निरोध में जो दुख का निरोध है उसको अनुभव करना चाहिए और अनुभव कर दिया। और चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है उसको भावित करना चाहिए और उसको भावित कर लिया। तो इस प्रकार से चार सत्यों के हर एक के तीन तीन डायमेंशंस, तो परिवर्तन द्वादशाकारम हमको करना चाहिए। और फिर ये वही जो स्टैंडर्ड हमारा रिफ्रेन है, इति अज्जतंगवाधम में सुधम्मानुपस्सी विहरति, बहिर्दावाधम में सुधम्मानुपस्सी विहरति, अज्जत बहिर्दावाधम में सुधम्मानुपस्सी विहरति, समुदाय धम्मानुपस्सीवाधम में सुविहरति, वै धम्मानुपस्सीवाधम में सुविहरति, समुदाय वै धम्मानुपस्सीवाधम में सुविहरति। तो अपने भीतर देखा, बाहर भी देखा, बाहर कोई दुखी दिख रहा है तो उसको देखा, उसके भीतर भी समझने की कोशिश की, और धम्म के उदय को समझा, धम्म के वय को समझा। यहाँ पे धम्म या दुख है तो दुख के उदय को समझा, दुख के वय को समझा, दुख के कारण है, दुख के कारण को समझा, उसके वय को समझा। दुख के वय को समझा तो दुख का निरोध में अनुभव हुआ, और उसकी जो मार्ग है उसको समझा। तो उस हर एक के ऊपर ही वय धम्मानुपस्सी, समुदय धम्मानुपस्सी, समुदय वय धम्मानुपस्सी, अति धम्मातिवापनस्य सती पच्चुपट्ठिता होती। तो करते करते ये बात समझ में आ गई कि ये भी एक धम्म ही है, दुख भी एक धम्म है, ये भी कोई मेरा और मैं नहीं हूँ। और यावदेव ज्ञानम मत्थाय पटिसति मत्थाय अनिश्चितो च विहरति। अब तक ऐसा साधना करते रहे जब तक कि ये स्पष्ट हो गया, केवल ज्ञान रह गया, केवल सती रह गई, मैं का भाव समाप्त हो गया। और अनिश्चितो च विहरति, अनाश्रय होकर फिर वह विहार करता है। और न च किंची लोके उपाधीयति, किसी भी लोक के प्रति उपादान नहीं। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है सतीपट्ठान की। महासतीपट्ठान में इसका और विवरण है, हर एक 8 जो अंग है अष्टांगिक मार्ग के, हर एक का विवरण है पूरा डिटेल में, बेसिकली समझने के लिए है। मुख्य बात यही है कि करने की जो बात है प्रैक्टिस की, वो इसमें भी उतनी आ गई कि जब दुख का अनुभव हो तो उसको समझें, उसके कारण को जान के उसका प्रहान करें, त्याग करें, अर्थात उसके साथ जो चिपकाव है उसको छोड़ दें, और फिर दुख निरोध का अनुभव करें। और फिर रिव्यू करके देख सकते हैं कि ये दुख निरोध कैसे हुआ, तो पता चलेगा कि अष्टांगिक मार्ग का हमने इम्प्लिसिटली फॉलो किया तभी हुआ। तो इस तरह से 4 आर्य सत्यों की अनुपश्यना कर सकते हैं। तो बैठ के थोड़ी देर अनुभव करते हैं, देखते हैं। कोई दुख जागता है तो उसको समझते हैं, उसका कारण को पहचानते हैं। कोई तृष्णा होगी, या तो काम तृष्णा, या भव तृष्णा, या विभव तृष्णा, उसको देखेंगे और त्याग कर देते हैं तो दुख निरोध का अनुभव होगा, उसको भी देख लेंगे। और फिर समझेंगे कि ये दुख निरोध कैसे हो पाया, कि हम क्या क्या हमने किया, क्या क्या बैकग्राउंड में था। तो पता चलेगा कि दृष्टि हमारी सम्यक हुई, हमारे संकल्प सम्यक हुए, सारे शील पुष्ट थे, समाधि ठीक से थी, तो ये संभव हो पाया। तो अब थोड़ी देर इसका अभ्यास करते हैं।
यदि कोई तृष्णा नहीं जागती, कोई दुख नहीं जागता, तो अपना ध्यान करते रहेंगे। सजग रहते हुए जो भी अवेयरनेस के फील्ड में आता है उसको जान रहे हैं। अभी वर्षा की आवाज आ रही है तो जान रहे हैं, शब्द आ रहा है, परसेप्शन हमारा है उसके कारण प्रिय लग रहा है, बस उसको वहीं पे रोक दिया, वहीं पे जान लिया। कोई उसके प्रति तृष्णा नहीं, कोई दुख नहीं, तो ठीक है। इस बात को लेकर परेशान नहीं होंगे कि सच्चे पब्बम का ध्यान नहीं हो रहा है। हर अनुभव के तीनों लक्षणों को जानते रहेंगे। अनित्य है, दुख है, अनात्मा है।
इंद्रिय द्वार के किसी भी द्वार के ऊपर कुछ हो रहा है और उसकी जानकारी छूट गई तो देखेंगे धीरे धीरे तृष्णा जागनी शुरू हो गई, मन में प्रपंच चलना शुरू हो गया, तो स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा। जैसे ही उसको देखा वो समाप्त हो गया, तो एक दुख जागा और दुख समाप्त हो गया, क्योंकि देखने मात्र में ही जो उसकी तृष्णा थी बड़ी हल्की सी थी वो निकल गई। हम देखेंगे कि जरा सजगता छूटी तुरंत प्रपंच शुरू हो जाएगा। संज्ञा वेदना के अनुसार कोई पुरानी याद, कोई ताज़ा बात मन में डाल देगी और जब तक सजग नहीं आते तब तक वो अपनी कहानी बुनती रहेगी।
एक और दृष्टिकोण से देखें तो सारी साधना चार आर्य सत्यों की साधना, चाहे हम चित्तानुपश्ना कर रहे हैं, धम्मानुपश्ना का निवरण बम कर रहे हैं, सब में जो कुछ भी जाग रहा है चित्त में वो धर्म और सब दुख है, उसको देखते हैं, उसके कारण को समझते हैं कि कारण उसके प्रति तृष्णा है जो जागा है, तो उस तृष्णा को त्यागते हैं, अर्थात दृष्टा भाव की तरह उसको देखते हैं और उसको त्यागते हैं तो उसका प्रहान हो जाता है। तो उस नजरिए से देखें तो सारी साधना चार आर्य सत्यों की साधना है। उसका डिटेल्ड विवरण हर एक सेक्शन में दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस में कहा गया एकदम दुखम थी यथाभूतम पजानाति, तो दुख जब हो रहा है उस समय जान रहे हैं, इसी तरह दुख के कारण को, उसके सेसेशन को। आपने सुना होगा लुंगपर सुमेधो कई बार कहते हैं कि अगर उस समय दुख की परिस्थिति के समय उस समय नहीं जान पाए तो बाद में भी रेट्रोस्पेक्टिवली भी ध्यान कर सकते हैं, वो परिस्थिति का मन में विचार करके फिर दोबारा उस समय फिर यथाभूत हो जाएगा। जब हम उसको रेट्रोस्पेक्टिवली याद करके मन में लाते हैं इस बात को, तो फिर यथाभूतम हो जाएगा। तो वो भी एक तरीका है ताकि हमारी अभ्यास हो। और साधना की परिणति अत्थि धम्माति वासनस्य सती बच्चु पठ्यता होती। ये केवल धर्म है, प्रकृति का नियम के अनुसार जागा गया धर्म है। उसको मैं और मेरे का भाव न दे। तो हर पर्व में यही मुख्य बात, यावदेव न्यारमत्ता है पटिसति मत्ता है। तब तक साधना ठीक से हो रही है जब ऐसी स्थिति आ गई, केवल ज्ञान, केवल सती, आत्मा का भाव पूरी तरह से अस्त हो गया। ये बात समझ में आ गई कि कोई दृष्टा नहीं है, जो हमारी नैसर्गिक चेतना है वो ही जानती है कि क्या हो रहा है, और उसके साथ जो प्रज्ञा है, जैसे जैसे जानकारी संपूर्ण होती जाती है प्रज्ञा जागती है और सारे मेंटल फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करके
साधना कर रहे हैं। हम सजग हैं, बस इतना ही हमारा कंट्रीब्यूशन है कि सो नहीं रहे। बाकी सब काम स्वतः हो रहे हैं। तो यावदेव ज्ञान मत्ता है पटिसति मत्ता है, तो उस तरफ हम बढ़ रहे हैं।